दोस्तों, एक मंदिर के प्रांगण में भक्तों की लंबी कतार लगी हुई थी और वहाँ एक तेजस्वी साधु बैठे हुए थे। माथे पर तिलक, लंबी जटाएं, गले में रुद्राक्ष की माला और आंखों में रहस्यमयी चमक। लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि साधु नहीं, एक पाकिस्तानी आतंकी है जो भारत में पिछले कई सालों से रहकर यहाँ की गुप्त जानकारी पाकिस्तान भेजा करता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है दोस्तों, ये आतंकी साधु के भेष में जो था पकड़ा कैसे गया और पकड़ने के बाद इसका क्या हुआ। आइए दोस्तों, पूरी कहानी को जानते हैं विस्तार से, तरतीब से। दोस्तों, कहानी शुरू करूं इससे पहले आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत उत्तराखंड के देवभूमि मंदिरों की नगरी से शुरू होती है। और उत्तराखंड में मंदिरों के बीच में विश्व का एक सबसे प्राचीन शिव मंदिर, जिसे लोग तुंगनाथ का मंदिर कहते हैं, ये विश्व का सबसे प्राचीन शिव मंदिर है। सालों भर यहाँ भक्त की कतार लगी रहती है। बड़े बड़े अफसर से लेके, बड़े बड़े व्यवसायी से लेके, नेता से लेके आम पब्लिक तक। और एक कहानी की शुरुआत 2 साल पहले ही हो चुकी थी। यहाँ एक रहस्यमयी साधु आता है। चेहरे पर चमक, ललाट पर त्रिपुंड, भगवा वस्त्र, लंबी जटाएं, रुद्राक्ष की माला। एक नज़र में देखने में ही बड़ा ही तेजस्वी लग रहा था। लोग उनसे काफ़ी प्रभावित होते हैं और पूछते हैं, बाबा कहाँ से पधारे हैं। बाबा बोलते हैं कि मैं हिमालय में तपस्या कर रहा था और शिव जी ने मुझे दर्शन दिया और यहाँ आने को कहा और मैं बाबा की सेवा के लिए मैं यहाँ आ गया। कई तरह के लोग, कई तरह की बातें, और धीरे धीरे वो साधु महाराज फेमस होने लगे। उनका नाम था महंत रामानंद बाबा। बड़ी प्यारी, बड़ी मीठी बातें करना, लोग उनसे काफ़ी प्रभावित होते थे और धीरे धीरे उनका प्रभाव लोगों पर पड़ने लगा। उनकी चर्चाएं होने लगी और बहुत सारे भक्त उनके बन गए। बड़े बड़े व्यापारी से लेके, बड़े बड़े अफसर से लेके, गांव के सामान्य वर्ग के लोग सब उनके भक्त थे। अब उनके दर्शन के लिए लंबी कतार लगने लगी थी और बाबा आशीर्वाद देते थे खुले हाथ से। लोग चढ़ावा भी चढ़ाने लगे। बाबा का मौज ही मौज हो गया। लेकिन एक बात बाबा में बड़ा ही आश्चर्यजनक और विशेष थी, जो किसी किसी को खलती जरूर थी, लेकिन डर से या श्रद्धा से वो बोल नहीं पाता था। बात ये थी, हर आने जाने वाले से बाबा देश की बातें, सीमा की बातें, फौज की बातें क्या करते थे। लोगों को अटपटा जरूर लगता था, लेकिन वो ये सोचते थे कि बाबा जिज्ञासा बस ऐसी बातें कर रहे हैं। लोगों से पूछा करते थे, क्या तुम्हारा कोई बेटा फौज में है, क्या तुम्हारा भाई कोई सेना में है। और जिसके भाई या बेटा होता था उनसे लंबी लंबी बातें होती थी और वो लोग अपने आप को धन्य मानते थे और सोचते थे बाबा की विशेष कृपा हमारे ऊपर है। लेकिन बाबा क्या गुल खिला रहे हैं किसी को नहीं मालूम था। एक दिन उत्तराखंड में एक फौजी छुट्टी आता है। उसका नाम था अर्जुन। जब अर्जुन को बाबा के बारे में जानकारी मिली तो अर्जुन भी बाबा का आशीर्वाद लेने मंदिर पहुंचता है और मंदिर पहुंच के बोलता है, प्रणाम बाबा। बाबा अर्जुन को देखते ही अंदर से खुश हो जाते हैं। अब बोलते, खुश रहो बेटा, खुश रहो, लगता है तुम सेना में हो। अर्जुन बोलता है, जी बाबा, मैं भारतीय सेना में हूँ। बाबा बड़े ही मधुर शब्दों में बोलते हैं कि बेटा, बड़ा ही पुण्य का काम है सेना में भर्ती होना, तुम देश की सेवा करते हो, ऐसे तैनाती तुम्हारी कहाँ पे है। अर्जुन बोलता है, बाबा हमारा तैनाती बॉर्डर एरिया पे है। बाबा पूछते हैं कि बेटा, बॉर्डर पर तो कई लोग और भी होंगे, वहाँ तो बहुत फौज रहती है, क्या चल रहा है बॉर्डर पर आजकल, बहुत न्यूज आ रही है बॉर्डर की, उधर का मौसम कैसा है। अर्जुन बोलता है, मौसम तो कठिन है, लेकिन बाकी बात बताना उचित नहीं है। हम फौजी सेना की बातें दूसरे लोगों से नहीं करते। साधु हड़बड़ा जाता है। अब बोलता है, अरे बेटा, हम तो ठहरे साधु आदमी, जिज्ञासा बस पूछ लिया, आजकल न्यूज बहुत आ रही है बॉर्डर की, इसलिए जिज्ञासा बस तुमसे पूछ लिया। अर्जुन बोलता है, नहीं बाबा, जिज्ञासा आप न्यूज़ चैनल पर ही देखो, हम फौजी किसी दूसरे को अपने देश की बातें नहीं बताते। साधु बोलता है, बेटा तुम तो नाराज़ हो गए, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था। अर्जुन वहाँ से चला जाता है। बाबा की एक बातें और खटक रही थी लोगों को। शाम अंधेरा होते ही बाबा गायब हो जाते थे और फिर सुबह सवेरे मंदिर में हाजिर। कभी कभी कोई लोग पूछ भी लेते थे तो बाबा बोलते थे, मैं साधना में गुफा में जाता हूँ, मैं वहाँ तपस्या करता हूँ। लोगों की श्रद्धा और बढ़ जाती थी। उसी गांव में अर्जुन का एक दोस्त रहता था जिसका नाम था हरिनाथ। हरिनाथ जंगल में एक दिन एक लाइट देखता है और वो बेचारा डर जाता है। वो सोचता है दूसरे लोग के प्राणी इस धरती पर आए हैं और जिज्ञासा बस वो वीडियो बना लेता है और अर्जुन को दिखाता है कि अर्जुन भाई, दूसरे लोग के, दूसरे ग्रह के प्राणी रात को जंगल में उतरे थे, देखो ये लाइट। अर्जुन ध्यान से वो बातें देखता है, लाइट देखता है
और अर्जुन फौजी होने के नाते सब कुछ समझ जाता है कि एक छोटा सा डिवाइस है जिससे कोई कोड मैसेज को ट्रांसमिट कर रहा है दूसरे देश, और ये लाइट चलती हुई दिख रही है, जबकि वो लाइट नहीं थी, वो मैसेज ट्रांसमिट हो रहा था दूसरे देश को। अर्जुन को समझते देर नहीं लगती है कि यहाँ कुछ अलग खेल चल रहा है। अर्जुन तुरंत इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले को खबर करता है और उनसे सारी बात बताता है और वीडियो भी दिखाता है। इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले वो वीडियो देखते ही समझ जाते हैं कि यहाँ खेल चल रहा है। अब इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले चारों तरफ अपनी पैनी नज़र रखने लगे। जब उनके कानों में बाबा की बात आती है कि बाबा रात को गायब हो जाते हैं और कहते हैं तपस्या करने जा रहे हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले का कान खड़कता है और बाबा पर एक विशेष ध्यान रखा जाता है। और वहाँ इंटेलिजेंस ब्यूरो का ही एक बहादुर जवान को श्रद्धालु बना के मंदिर में ही फिट कर दिया जाता है। अब दिन भर वो बाबा के ऊपर ध्यान रखने लगा, लेकिन बाबा का एक कक्ष था, वहाँ जाना बिल्कुल मना था। वहाँ हमेशा बड़ा सा ताला लटका रहता था, कोई भी उस कक्ष को नहीं खोल सकता। लेकिन वो इंटेलिजेंस ब्यूरो का जवान जब देखता है कि रात को बाबा गायब हो जाते हैं, तो ताले का बड़ा ही मशक्क़त से एक डुप्लीकेट मास्टर की बनाता है और बाबा के कमरे की तलाशी लेता है। जब रात को बाबा गायब हुए थे, उस वक्त वो जासूस उनके कमरे की तलाशी ले रहा था। पहले नज़र में तो कमरा बिल्कुल सामान्य लगा, लेकिन जब ध्यान से एक मूर्ति के पीछे देखता कि एक लकड़ी का बड़ा सा दरवाजा टाइप का कुछ है, और जब वो मूर्ति हटाता है तो वहाँ एक गुप्त कमरा और था। उसे देखकर उस जासूस की आंखें फट जाती है। जब वो दरवाज़ा खोलता है तो अंदर एक अत्याधुनिक संचार केंद्र था। वहाँ विदेशी महंगे लैपटॉप रखा हुआ था, लेटेस्ट मॉडल का सैटेलाइट फ़ोन था, कई नक्शे थे, कई कोडेड दस्तावेज थे, कोड ट्रांसमिट डिवाइस भी था, कई संदिग्ध फाइल भी था, और सबसे बड़ी बात, सबसे खास बात, उस फाइल के नीचे एक महंगी खतरनाक विदेशी पिस्तौल भी रखी हुई थी और कई राउंड जिंदा कारतूस भी था। जब उस फाइल को खंगाला जाता है तब बाबा महंत रामानंद का सब असली चेहरा सामने आ जाता है। उसके अंदर से पहचान पत्र निकलता है, विदेशी पासपोर्ट निकलता है जो कि कासिम अली के नाम से था। जब कासिम अली का चेहरा और बाबा का चेहरा मिलाया जाता है तो दोनों चेहरे सेम थे। अब समझते देर नहीं लगती है कि ये कोई बाबा धाबा नहीं है, ये पाकिस्तानी जासूस है या आतंकी है। इंटेलिजेंस ब्यूरो का जवान सारे दस्तावेज का फोटो ले लेता है और जाकर अपने सीनियर अफसर को दिखाता है। अब दोस्तों बात बिल्कुल सिद्ध हो गई थी, ये बाबा नहीं आतंकी है या जासूस है। अब बारी थी बाबा को रंगे हाथ धर दबोचने की। बाबा जिस एरिया में जाता था उस एरिया में इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले कोई पेड़ों पर छिपे थे, कोई पहाड़ी के नीचे छिपे थे, तो कोई पत्थरों के बीच में छिपे हुए थे। और रात को ठीक बाबा मंदिर से फिर गायब हो जाता है। लेकिन अब बाबा को शक हो चुका था कि कोई न कोई उस पर नज़र रख रहा है, उसकी हरकत को वॉच कर रहा है। बाबा लंबे लंबे कद भरते हुए जंगल में जाते हैं और एकाएक वहाँ से गायब हो जाते हैं, जैसे कोई रहस्यमयी बाबा हों और अपने चमत्कार के बल से गायब हो गए हों। इंटेलिजेंस ब्यूरो को समझते देर नहीं लगती है कि बाबा जहाँ गायब हुए हैं कुछ न कुछ तो है गुप्त। और दोस्तों इंटेलिजेंस ब्यूरो के जवान धीरे धीरे सदे कदमों से वहाँ जाते हैं। जब सावधानी से बारीकी से निरीक्षण करते हैं, तलाशी लेते हैं, तो वहाँ एक गुप्त आने जाने का रास्ता था जो कि पत्थर से और झाड़ियों से ढक दिया गया था। इंटेलिजेंस ब्यूरो के जवान जब उसे हटाते हैं तो अंदर 6 बाय 6 का एक रास्ता था और थोड़ा आगे जाने के बाद वो रास्ता एक बड़ी सी गुफा में बदल जाता था जो कि प्राकृतिक गुफा था। और बाबा ने वहीं अपना संचार केंद्र बना रखा था। उसके अंदर कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रखे हुए थे, कई बड़े बड़े महंगे महंगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण रखे हुए थे। दोस्तों कहते हैं ना, कभी कभी सबसे ज़्यादा खतरा उस चेहरे के पीछे छिपा होता है जिस चेहरे पर लोग सबसे ज़्यादा यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं। और दोस्तों बाबा जल्दी जल्दी उपकरण को समेट रहा था क्योंकि उसे शक हो गया था कि कोई तो कोई उसके पीछे पड़ा हुआ है और बाबा उस उपकरण को नष्ट करना चाहता था। लेकिन उससे पहले ही इंटेलिजेंस ब्यूरो के जवान हाथों में पिस्टल लिए बाबा को चारों तरफ से घेर लेते हैं और कड़कदार आवाज़ में बोलते हैं, खबरदार बाबा, अगर हिले तो परलोक सिधार दूंगा। बाबा थम जाता है, एक नज़र इंटेलिजेंस ब्यूरो के जवान को देखता है। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, जैसे उसे पता था कि ये दिन तो एक दिन आना ही था, और बड़े ही गर्व से बोलता है, आखिर तुम लोग आ ही गए। मुझे पता था एक न एक दिन तुम लोग आओगे, लेकिन इतनी जल्दी आओगे ये नहीं पता था। इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर बोलते हैं कि बाबा तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। बाबा हंसते हुए बोलता है, खेल हमारा कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी सच्चाई तुम जानते हो, लेकिन हमारे भक्तों का क्या? तुम उसे कैसे यकीन दिलाओगे कि मैं ही ये ढोंगी हूँ, मैं ही आतंकी हूँ, मैं ही जासूस हूँ? इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर बोलते हैं, इसकी चिंता तुम मत करो कासिम अली, तुम्हारा सारा प्रमाण, सारा साक्ष्य हमारे पास है,
मंदिर के अंदर, जो तुम्हारे गुप्त कमरे के अंदर जो भी है, सबका वीडियो हमारे पास है। तुम्हारा पासपोर्ट, तुम्हारा पहचान पत्र, सब कुछ हमारे पास है। और उसे उसका पहचान पत्र और पासपोर्ट दिखाते हैं। दोस्तों, ये देखते ही बाबा उर्फ आतंकी कासिम अली का चेहरा फक पड़ जाता है। वो बड़ा ही उग्र हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि तुम लोग मेरा अभियान को फैल नहीं कर सकते हो। मैंने पिछले 2 साल से तुम्हारे भारत में रहकर बहुत कड़ी मेहनत की है, बहुत सारी जानकारी जुटाई है, और अब उसका अंतिम रूप देने का वक्त आ गया था। हमारा मेहनत जाया नहीं हो सकता, हम भारत को दहला के रहेंगे। और दोस्तों, कहते ही कहते अपने जेब से वो पिस्टल निकाल लेता है, लेकिन वो कुछ कर पाता इससे पहले ही इंटेलिजेंस ब्यूरो के जवान लपक कर उसका दोनों हाथ पकड़ लेते हैं। लेकिन बाबा कम नहीं था, वो भी एक ट्रेंड आतंकी था। एक ही झटका में दोनों जवान को बाजू फेंक देता है और अपना पिस्टल लेकर, अभी वो कुछ करना ही चाहता था, तभी इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी उसे गोली मार देते हैं। दोस्तों, रात के सन्नाटे में 2 धाएँ धाएँ की आवाज़ गूंजती है। इसी के साथ ही बाबा धाम से ज़मीन पर गिर जाता है। उसके हाथ से पिस्टल छूटकर नीचे गिर जाता है और वो वहीं मर जाता है। तभी इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी बोलते हैं कि हमें खेद है कासिम अली, तुमसे बहुत सारा राज उगलवाना था, लेकिन अफसोस ऐसे वक्त पर मुकाबला हुआ कि हमें गोली चलानी पड़ी। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारे जैसे कई बाबा यहाँ होंगे। अब उसका पर्दाफाश करना है, उसे पकड़ना है और सारे राज उगलवाना है। और दोस्तों, उस बाबा की लाश को वहीं छोड़कर इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले वहाँ से निकल जाते हैं, फिर से एक बाबा की तलाश में। दोस्तों, आपको क्या करना है इस वीडियो पर? अपने दिल की बात कमेंट के माध्यम से ज़रूर कहिएगा और थोड़ा सतर्क रहिएगा। तुरंत किसी पर विश्वास नहीं कीजिए जिसके आप चरण छूते हैं, कहीं वो पाकिस्तानी एजेंट तो नहीं। दोस्तों, अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए और देश का भी ख्याल रखिए। और इसी के साथ अब हमें आज्ञा भी दीजिए, फिर मिलते हैं एक शानदार सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।